नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भाई मेरा मानना ये है कि नेता अगर हो तो ममता बनर्जी जैसा और जज हो तो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जैसा, दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं, और इलेक्शन कमीशन हो तो ज्ञानेश कुमार जैसा। आप सोचकर देखिए कि ममता बनर्जी चारों ओर से घिरी हुई हैं, बुरी फंसी हुई हैं। सर्वे की रिपोर्टें भी सब उनके खिलाफ ही लगभग आ रही हैं, या अब बीजेपी को बढ़त दिखाना शुरू कर दिया है। और अभी चुनाव में कुछ समय है, चुनाव के इस समय में ये संभव है कि पासा पलट जाए, और जो हिडन वोट है, जो सामने डिस्क्लोज नहीं होता या जो डरा हुआ होता, उसको अब विश्वास होने लगा है कि वोट अब हमारा जो है वो पलट जाएगा तो हमें नुकसान नहीं हो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि 500 कंपनियां हम इलेक्शन के बाद भी छोड़ेंगे, और अभी तो कंपनियां जो लगी हैं वो तो लगी हैं, 2500 या 3000 कंपनियों की बात कही जा रही है, वो लगाई गई हैं, लेकिन 500 हम चुनाव के बाद भी छोड़ेंगे। और ख़ास तौर से आज जो नाकाबंदी की गई है, जिसमें मुर्शिदाबाद ज़िले में बहुत हैवी तादाद में लगाने के सुनिश्चित किया गया, और जो संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं, जहाँ जो दंगा प्रभावित रहे हैं, वहाँ पर हैवी CAPF लगाई गई है। मतलब परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन पुलिस की संख्या कम होती है और आरोपियों की या उपद्रवियों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि चुनाव से पहले जो दंगे होते थे वो इस बार कंट्रोल्ड हैं। शायद उसका कारण CAPF है, उसका कारण जुडिशियल अधिकारियों के द्वारा वो करना है, मतलब SIR करना है, और उसका कारण वहाँ DGP से लेकर, मतलब चीफ सेक्रेटरी से लेकर DGP तक का बदल देना है, और बड़े अधिकारियों की बड़ी तादाद में बदल देना है। अब अगर गुंडे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि CAPF लगी हुई है, तो गुंडों की मदद कौन करेगा? वो तो सरकार करेगी। सरकार कैसे करेगी? सरकार के पास मशीनरी होती है, वो मशीनरी सरकार के सामने नतमस्तक हो जाती है और सरकार के अकॉर्डिंग चलती है। क्योंकि जहाँ गुंडा राज टाइप का होता है वहाँ पर मशीनरी नहीं होती। मशीनरी तो केवल आपको BJP शासन में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो शरीफ लोग हैं, शराफत से राज्य चलाते हैं, तो वहाँ पुलिस भी अपने मन की मर्जी की करती है। और ये लोग कहते भी हैं कि हमने खुली छूट दे रखी है, लेकिन बाकी खुली छूट तो छोड़ दीजिए, वो अपने जूतों के फीते बनवाते हैं, वो अपने यहाँ काम करवाते हैं, वो अपने यहाँ हाजिरी लगवाते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय रहते हैं। तो सवाल जो विषय है वो विषय ये है कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने ये लोग लेकर गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफ़र हमारे यहाँ से कर दिए गए हैं, अधिकारी तमिलनाडु भेज दिए गए हैं, बाहर के अधिकारी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तमाम पर्यवेक्षक नाम से बाहर राज्यों से लाए गए हैं, और ये सब भारतीय जनता पार्टी और RSS के कहने पर हो रहा है। चुनाव आयोग ये ठीक नहीं कर रहा है, और इस वजह से राज्य के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो ख़राब हो सकती है। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जब ये सारे बदल दिए थे तो आपको याद होगा घटना मालदा वाली हो गई थी। मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, और उनको बंधक बनाने के बाद रात में 2 बजे छोड़ा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट चीफ जस्टिस, होम सेक्रेटरी सब लगे रहे थे। अब ममता बनर्जी उस समय भी कह रही थी भाई राज्य का प्रशासन तो चुनाव आयोग के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब वो फिर से आया, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, और उस ऑर्डर के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद उन्होंने एक गुहार लगाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसलिए ख़राब हो गई, वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स की गिरफ्तारी हुई थी उसका कारण था कि चुनाव आयोग ने इनकॉम्पिटेंट अधिकारी बिठा दिए। अब देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये बात कि जो इस समय जिनके अंडर में चुनाव होने वाला है उनको राज्य सरकार कह रही है कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो इतने लायक लोग नहीं हैं। हमारे जो लायक लोग थे वो आपने हटा दिए, ये इतने लायक लोग नहीं हैं। नालायक तो नहीं कहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा कि ये लोग लायक लोग नहीं हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हम तो पूरे देश में पिछले 30-35 साल से ये चल रहा है, खासतौर से TN शेषन के टाइम से आप याद करिए। उन्होंने कहा भाई लंबे समय से ये चल रहा है, और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग रूटीन वर्क है, ये कोई नया काम नहीं है जो हमने किया हो, ये एक रूटीन वर्क है। इस रूटीन वर्क में हम चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, इंडिपेंडेंस चुनाव सुनिश्चित करने के लिए या निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये सब करते हैं, और ये जहाँ जहाँ डाउट क्रिएट करता है तो उसको हटा ही देते हैं, उसको इधर उधर दूसरे स्टेटों में ले जाते हैं। जो राज्य सरकार से ज़्यादा इंटैक्ट हो जाते हैं अधिकारी, उनको हम वहाँ से ट्रांसफ़र करते ही हैं, और या फिर उनको घर बिठा देते हैं। इस बार तो बंगले भी खाली करवाए गए हैं।
अब यहाँ पर जो नया डाउट क्रिएट किया तृणमूल कांग्रेस ने, उन्होंने कहा साहब ये जो अधिकारी बदल दिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कहीं बाहर से तो अधिकारी नहीं लाए, वो तो राज्य कैडर के यानी कि वेस्ट बंगाल कैडर के ही अधिकारियों को बिठाया गया। अब इसको समझ लीजिए कि बाहर से अधिकारी लाकर डीजीपी बना देना, बाहर से अधिकारी लाकर चीफ सेक्रेटरी बना देना, बाहर से दूसरे राज्य का अधिकारी लाकर वहाँ होम सेक्रेटरी बना देना, तब तो बात समझ में आती है कि उसको राज्य की स्थिति नहीं मालूम, और राज्य की स्थिति नहीं मालूम है तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, और वो सही से लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाएगा। लेकिन राज्य की स्थिति उन अधिकारियों को जो सबऑर्डिनेट थे अभी तक, या जो जिनके पास वो कैडर वही है लेकिन उनको उस पोस्ट पर नहीं बिठाया गया था, कोई ट्रेनिंग में था तो कोई कहीं पर था, कोई कहीं पर था। चुनाव आयोग को ये लगा, चूंकि चुनाव आयोग जो बनता है वो खुद में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है और वो सब ये झंझटें झेल कर आया होता है, तो चुनाव आयोग को ये लगा कि इन लोगों को बिठा देंगे तो निष्पक्षता से चुनाव हो जाएगा और बाकी लोग ये इन्फ्लुएंस में हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी बड़ी खतरनाक टिप्पणियां करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली बात तो ये आती है, मतलब पहली चीज़ ये है कि अधिकारियों को अगर समस्या है, क्योंकि ये सर्विस मैटर है, ये आपका नहीं है, ये सरकार का मैटर नहीं है, ये सर्विस मैटर है। अगर समस्या किसी अधिकारी को है तो उनको आना चाहिए कोर्ट में और सर्विस मैटर को लेकर आना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये नहीं हो सकता, उनको कोई समस्या है, या उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं, उन सर्विस रूल्स के अगेंस्ट में जाता है। ऐसा कोई अधिकारी तो हमारे पास आया नहीं, ना ही कोर्ट गया। जिसको ट्रांसफ़र कर दिया वो अपने यहाँ चला गया। आप इसमें चले आ रहे हैं, आप इसमें चले आ रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं। अब देखो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, जब ये लोग बार बार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था भाई पॉलिटिशियन आ रहे हैं जिनके नाम कटे वो कहाँ हैं, नाम कटे जिनकी 27 लाख 30 लाख 50 लाख उस समय कहा जा रहा था, ये वो लोग कहाँ हैं। अब तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया, 93 लाख की बात कही गई है। 93 लाख की बात का मतलब आप सोच लीजिए कि बड़ा खतरनाक है। 93 लाख का मतलब 12% वोट कम हो जाएगा। 12% वोट कम हो जाएगा तो मतलब न्यारे द्वारे हो जाएंगे अगर 2-4% का मार्जिन का फर्क रहा तो। 12% वोट कम होने का, अगर ये 12% वोट पड़ जाता था ममता बनर्जी का ही है, जो जैसा वो कह रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई समझ लीजिए। अगर ये 93 लाख वोट जो कटा है इसको भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाए, या इसको तृणमूल कांग्रेस का वोट माना जाए, तो तृणमूल कांग्रेस के टोटल वोटिंग में से 12% कम हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। इसलिए ये जो आंकड़ा है ये तो सरकार बना रहा है और फुल फ्लैश बना रहा, मतलब ये सरकार वैसे नहीं बना रहा कि वो लगी तगी बना रहा हो, सर्वे कुछ भी कहे। ये आंकड़ा अगर 12% का कम हो जाता है तो सरकार तो 2/3 बहुमत से भी बन सकती है बंगाल में। अब ऐसी परिस्थिति में बंगाल के इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो आकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई, मतलब उसमें भी यार तब वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि भाई जो ग्रीवांस है जिनकी वो 93 लाख में से तो कोई आता नहीं है। अब एक आध कल गया भी था तो ममता बनर्जी ने उनको भेजा, भाई तुम्हारा नाम कट गया। तो उन्होंने कहा भाई अगर 70% भी ठीक हो रही है एसआईआर तो फिर अच्छा है। अब अधिकारियों के ऊपर इतना लोड है, आपने चुनाव आयोग को करने नहीं दिया, आपको मिसट्रस्ट था, आपने चुनाव आयोग को सहयोग भी नहीं किया। अब हमने जुडिशियल ऑफिसर लगाए, जुडिशियल ऑफिसर निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ओवर बर्डन होने की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए एक आध केसेस में या कुछ 10% 5% केसेस में, तो फिर इसको माइंड नहीं करना चाहिए। हर एकदम एक्यूरेट 100% एक्यूरेट हो जाएगा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, लगभग सही तो कर ही रहे हैं, वो भी बात चलेगी। अब वो चुनाव आयोग के ट्रांसफर पोस्टिंग के डिसीजन जो हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, ये पहली बात तो ये ही सर्विस मैटर है और ये अधिकारियों को आना चाहिए, सरकार को नहीं। दूसरी बात यह है कि रूटीन वर्क है। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर पूरा राइट है। चौथी बात यह है कि निष्पक्ष चुनाव करवाना सिलेक्शन कमीशन का काम है। और पांचवी बात यह है कि बाहर से अगर ऑब्जर्वर आते हैं तो ये तो राज्य के लिए अच्छा है निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 कंडीशन दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी हमारे दूसरे प्रदेशों में भेज दिए गए और बाहर से अधिकारी हमारे यहाँ पर्यवेक्षक यानी कि चुनाव की मॉनिटरिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इंडिपेंडेंट बाहर दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो यहाँ ऑब्जर्वर होंगे या जो मॉनिटरिंग करेंगे।
तो ये तो अच्छी है, डेमोक्रेसी में ये तो अच्छी बात है, इसमें खराब क्या है। और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जहाँ तक बात आती है, वो चुनाव आयोग का अधिकार है और ये सर्विस मैटर है, इसमें राज्य सरकार को नहीं कहना चाहिए। और आपके राज्य के ही कैडर के चूंकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, उनको पहले से जानकारी है। इनका कहना सीधा है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि वो योग्य लोग नहीं हैं। अब देखिए, ये बात कि वो योग्य लोग नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब उनका एडवोकेट कह रहा है, सरकार कह रही, तो उन अधिकारियों पर क्या बीतेगी। क्यों ना वो निष्पक्ष चुनाव करवाएं, क्यों वो ममता बनर्जी के प्रेशर में आएं। भाई निष्पक्ष चुनाव, जब आपको भरोसा ही नहीं है तो वो पूरी शक्ति अपनी लगाएंगे कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएं। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के ये जो प्रोसीडिंग चली, इससे मुझे जो समझ आया वो ये आया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। कोई बड़ा मिरेकल हो जाए तो ही ममता बनर्जी आ सकती हैं, नहीं तो सरकार तो वहाँ बन गई है। और ये 93 लाख वोटर का मामला है, ये 93 लाख वोटर का मामला ही तय करेगा, क्योंकि ये वोट जो मर चुके हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं, जो कहीं और चले गए हैं और जो इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, उनके वोट हैं। इनके सबके वोट पड़ते थे, वोट हो ना हो, लेकिन इनके वोट तो पड़ते ही थे, डालने वाले डालते थे। तो अब वो वोट पड़ नहीं पाएंगे, 12% का फ़र्क आएगा। आप सोच लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब बहुत बड़ा कुछ खेला ममता बनर्जी के खेले के ऊपर खेला जा रहा है या हो रहा है, और राज्य अब बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।